रात्रि में झाड़ू लगाते हैं, कचरा बाहर कर देते हैं, उनके घर से भी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का निवास माना जाता है। दीपावली को झाड़ू लाते हैं, नई पूजन करते हैं। कई लोग तो साल भर की झाड़ू दीपावली के दिन ले आते हैं और फिर साल में कभी झाड़ू नहीं करते, वही झाड़ुओं का उपयोग करते हैं। और झाड़ू को कभी अपमान पूर्वक ऐसे फेंकना नहीं चाहिए और ऐसी जगह झाड़ू रखना चाहिए कि कोई भी आए उसकी नजर न पड़े। ऐसी सुरक्षित जगह में झाड़ू रखना चाहिए और पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का निवास है। अपने पलंग के नीचे भी, बेडरूम के नीचे भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। तो कोई ऐसा स्थान चुन लेना चाहिए जहां झाड़ू रखा जाए। अपमानित करके फेंकना नहीं है, लात से नहीं करना, जलाना भी नहीं है कभी। झाड़ू का अपमान यानी लक्ष्मी का अपमान। माताओं के केस में भी लक्ष्मी का निवास रहता है, तो संध्या समय में केस नहीं काटना चाहिए। संध्या समय यानी सूर्यास्त से 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है, इस 1.5 घंटे में कंघी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंघी करेंगे तो बाल झड़ेंगे, बाल झड़ेंगे तो फेंकेंगे। तो उस समय लक्ष्मी का आगमन होता है, तो लक्ष्मी जी कहती है तो मुझे फेंक रही है, तो मैं इसके घर क्यों जाऊं, कहीं और चली जाती। अगर बाल काटना है तो आगे पीछे आप बाल काट सकते। प्रातः काल और संध्या समय में कभी भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करना चाहिए। प्रातः काल उठे और उठते ही लड़ाई झगड़ा शुरू। लक्ष्मी जी का आगमन का समय होता है, लक्ष्मी जी कहती है अरे इस घर में तो बड़ी झंझट है, मैं नहीं जाती, दूसरे घर में चली। संध्या समय में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो लक्ष्मी जी वहां से भी चली जाती। अगर आपकी आदत पड़ गई है, बहुत जरूरी है लड़ना, तो दोपहर में लड़ लीजिए, आधा 1 घंटा जो भी समय निकाल, या कोई ऐसा समय निर्धारित करें, पर इस समय नहीं लड़िए। और ये बड़ा अच्छा उपाय है लड़ाई झगड़ा दूर करने का। एक समय निर्धारित कर दो, भाई जो भी लड़ना चाहता हो इस समय लड़ना, तो लड़ाई टल जाएगी। एक समय निर्धारित कर दो घर में। आप जैसे पुराने जमाने में कोप भवन बनते थे, जो कोप भवन में जाएगा तभी लड़ाई होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो उस भवन में जाने से ही लोग डरते रहे होंगे, इधर ही मामला सुलझा लेते थे। ये कार्य जरूर करना। पैर से, जैसे टोंटी चल रही है नल में, पैर से पैर रगड़ कर नहीं धोना चाहिए। पैर से पैर रगड़ कर ऐसे धोते तो भी लक्ष्मी रूठ जाती। निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करते तो भी उस व्यक्ति से लक्ष्मी रूठ जाती है। अति गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, दरिद्रता आती है उससे। और बैठक भी एक दरिद्र आसन होती है। कुछ लोग दरिद्र आसन में बैठते हैं, दोनों ऐसे पैर मोड़ के जो बैठते हैं ना ऐसे, वो दरिद्र आसन कहलाते हैं। दोनों घुटने यहां ऐसे आ जाते हैं, दरिद्र आसन कहते हैं। तो ऐसी आसन में भी कभी बैठना नहीं चाहिए। लकड़ी या तिनका ले लेके ऐसे तोड़ तोड़ के फेंकना नहीं चाहिए, वो भी हानिकारक होता है। जैसे कईयों की आदत होती है, कोई लकड़ी उठाई या कुछ उठाया ऐसे तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हैं, वो भी हानिकारक होता है। कुछ उपाय बताए। किसी ने हमसे पूछा कि आप कुछ उपाय भी बताया करो। कथा कथा में थोड़ा वो हो जाता है, तो हम उपाय भी सुनने लग गए हैं। ठीक है भाई, उपाय बताते हैं। व्यापार का उपाय बताइए। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो इमली की लकड़ी अपने व्यापार स्थल के दरवाजे पर आप खोंच दीजिए, तो उससे व्यापार अच्छा चलने लग जाता है। इमली के लिए एक उपाय और है, बरगद की जड़। बरगद का पेड़ होता है, उसकी जो जटा होती है, जटा ले आइए, उसमें लाल चंदन लगाइए और रेशम के धागे से उसे बांधिए और अपने व्यापार स्थल पर उसे लटका दीजिए, तो भी रुका हुआ व्यापार चलने लग जाता है।
सोमवार के दिन भगवान शिव को दुग्ध से अभिषेक करिए और सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो भी व्यापार चलने लग जाता है, बहुत अच्छा व्यापार चलता है। और जो लघु नारियल होते, छोटे नारियल होते, लघु नारियल 3 या 5 नारियल अभिमंत्रित करके लक्ष्मी जी के नाम से पीले वस्त्र में अपने व्यापार स्थल के उत्तर वाले कोने पर बांध दें, उत्तर दिशा की, तो भी व्यापार अच्छा चलता है। ये 2-4 उपाय हैं, आप करिए।